नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। दिल्ली चुनाव नजदीक है। अब राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं। दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाने के लिए बीजेपी ने शुक्रवार को संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संकल्प पत्र को विकसित दिल्ली की नींव करार दिया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए घरेलू गैस सिलेंडर पर 500 की सब्सिडी देने और होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके अलावा हर महीने महिलाओं को 2500 की आर्थिक सहायता, गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ सुरक्षा बंधन तहत 21,000 रुपये सहित तमाम वादे किए और ये वादे बड़े वादे हैं। इसके साथ ही नड्डा जी ने कहा कि दिल्ली की मौजूदा योजनाओं जैसे मुफ्त बिजली, पानी और बस सेवा को बीजेपी सरकार भी जारी रखेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी अपनी योजनाओं को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज है, लेकिन इस वादे पर राजनीति और बयानबाजी भी तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के इस संकल्प पत्र को केजरीवाल पत्र कहकर तंज कसा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर सब काम केजरीवाल से सीखकर करने हैं तो बीजेपी को वोट क्यों दें। आगे उन्होंने फ्री योजनाओं को लेकर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि वे भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को आगे आकर यह साफ साफ कहना चाहिए कि वे इससे सहमत हैं। उन्हें यह भी कहना चाहिए कि जो मोदी जी ने पहले कहा था वह गलत था। पीएम मोदी ने अब तक कहा था कि मुफ्तखोरी अच्छी नहीं है। अब उन्हें कहना चाहिए कि वे गलत थे और केजरीवाल सही थे। पीएम मोदी को कहना चाहिए कि मुफ्त सुविधाएं देश के लिए हानिकारक नहीं बल्कि भगवान का प्रसाद है। तो मुद्दे की बात में यह सवाल उठता है कि बीजेपी के संकल्प पत्र के ये वादे क्या जनता को लुभा पाएंगे या फिर केजरीवाल के मॉडल पर ही जनता का भरोसा कायम रहेगा। फिलहाल 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे तय करेंगे कि दिल्ली की जनता का विश्वास किस पर है। तो जाहिर है दिल्ली की जनता का फैसला ही इन बड़े वादों और बयानों का परिणाम तय करेगा। लेकिन एक बात साफ है, इस बार का चुनाव मुद्दों से हटकर विकास की नई कहानी लिखने का संकेत दे रहा है। इस खास पेशकश में हम अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनमें से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्य भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में स्वामीनाथ जायसवाल जी भी जुड़ेंगे और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अरुण चंदेल जी भी जुड़ेंगे। लक्ष्य भारद्वाज जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लक्ष्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लक्ष्य जी, आपने भी रेवड़ियों का पिटारा खोल दिया है। महिलाओं को 2500, गर्भवती महिलाओं को 21,000, बिजली पानी मुफ्त, एकदम आम आदमी पार्टी की तरह आपने भी वैसा ही शुरू कर दिया है जो हम लोग पिछले 10 सालों से दिल्ली में देख रहे हैं। यानी कि आपको भी समझ में आ गया कि दिल्ली की जनता कैसे वोट देती है। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आलोक जी नमस्कार। जैसा कि संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने कल आदेश दिया कि हम महिलाओं के लिए 2500 रुपये और फ्री सिलेंडर होली पे, दिवाली पे दिया करेंगे। तो आज तक जितने भी संकल्प पत्र भाजपा ने दिए हैं मैनिफेस्टो में अपने, तो वो उसको हमेशा से ही अच्छी तरीके से उसको निभाया है और दिल्ली के लोगों ने उस पर विश्वास भी जताया है अपना भाजपा के मैनिफेस्टो के ऊपर हमेशा से। और जितना भी क्या कहते हैं भाजपा जो कहती है उसको पूरा करती है। अगर आप पिछला दौर देखेंगे, मैनिफेस्टो देखेंगे भाजपा का, तो उसमें 99.9% वो डिलीवर किया है भाजपा ने। और बात करें हम आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को अगर आप शुरू से देखेंगे सन 2015 से 14 से जब से पार्टी आई है दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी आई है, उन्होंने आपदा के अलावा कुछ और नहीं दिया दिल्ली की जनता को। हमेशा से ही आगे चाहे वो बिजली के ऊपर ले लीजिए आप, बिजली के बिल हमेशा से हर महीने पब्लिक के लिए बढ़ते ही आ रहे हैं दिल्ली वालों के लिए। आप पानी को देख लीजिए, पानी कहीं भी नहीं आता है पूरी दिल्ली में। जो अगर गलती से आ भी जाता है वो इतना गंदा आता है कि आप उससे हैंड वॉश भी नहीं कर सकते। बात करें और किसी और भी चीज़ों की, रोड की, लाइट्स की तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। आगे मतलब पब्लिक इतनी त्रस्त है आम आदमी पार्टी से कि आप सोच नहीं सकते कि मैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा में रहता हूं, वहां पे इतनी समस्याएं हैं हर चीज को लेकर
कि वहां पे जीके विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और वहां पर इतनी समस्या है कि आज पब्लिक जो जनता है जीके की वो ये कहना चाह रही है, और दिल्ली की पूरी, बल्कि जीके की भी नहीं, पूरी दिल्ली की, कि इस बार हम भाजपा को लेकर आएंगे और बिल्कुल लेकर आएंगे और बहुमत से लेकर आएंगे। लक्ष्य जी, कल का जो संकल्प पत्र आपका रहा उसको देखकर लगता ही नहीं कि ये वही बीजेपी है जिसने मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर ये कहा था कि इससे सिस्टम खराब होता है, मुफ्त की रेवड़ियों से देश का लोकतंत्र कमज़ोर होता है, और वही सब बीजेपी की तरफ से। बीजेपी एक संस्कारी पार्टी कही जाती है, एक अनुशासित पार्टी कही जाती है, और बीजेपी भी वही कर रही है जो बाकी पार्टियां कर रही हैं। देखिए आलोक जी, इसमें थोड़ा सा फेरबदल है कि भाजपा ये नहीं कहती कि सब कुछ फ्री दे रही है। भाजपा ये कहती है कि भाजपा का कहने का मतलब ये है कि जो भी काम किया जाता है उसको एक वेलफेयर के तौर पे किया जाता है, गुड गवर्नेंस के तौर पे किया जाता है, और जितना डेवलपमेंट हो सके जनता के लिए, पब्लिक के लिए और दिल्ली की जनता के लिए, तो वो उसके अनुसार वो चीजें की जाती हैं, ना कि ये कि सब कुछ फ्री में दिया जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ अरुण चंदेल जी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा, और मुझे लगता है अरुण चंदेल जी से बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद स्वामीनाथ जी आपके पास भी आता हूं। अरुण चंदेल जी, आपकी हर योजना की कार्ड बीजेपी ने निकाल दी है। आपके 2100 के जवाब में बीजेपी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपये घोषित किए हैं। आपने सीनियर सिटीजन्स के लिए जो घोषणाएं की थी उसमें भी बीजेपी ने कुछ एड ऑन करके घोषित किया है। आलोक जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए आवाज आ रही है आलोक जी? हेलो जी अरुण जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, देखिए जो ये योजनाएं जो पहले चरण में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो निकाला है मैनिफेस्टो, मुझे बताया ये कोशिश करी है नकल करने की आम आदमी पार्टी की, पर कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। कोशिश बहुत करी, पर आयुष्मान योजना वही रखी जिसमें डिफेक्ट था। हम संजीवनी लेके आए, संजीवनी योजना, हमारी संजीवनी योजना ज्यादा बेहतर थी। इन्होंने उसमें थोड़ी तब्दीली करी है, और तब्दीली पूर्ण नहीं है, पर योजना संजीवनी ज्यादा बेटर है, तो आगे लोग संजीवनी को ही चाहेंगे। महिला के जहाँ में 2100 का, तो उन्होंने 400 का लालच दिया है, 400 बढ़ा दिए, 2500 करा, और साथ ये भी बोला जो योजनाएं चल रही थी वो चलती रहेंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कोई रेवड़ियां नहीं बांटी थी, जो हम कह रहे थे वो सच है, और उसी धारा पे ये लोग भी चल रहे हैं। और इन्होंने भी कई चीजें 5 साल में कह दिया कि हम 5 साल में राशन फ्री देंगे, जन औषधि केंद्र में 80% देंगे, मुद्रा योजना में 20 लाख तक देंगे लोन दे दोगे तो कर्ज में चल जाएंगे, लोन दोगे चुकाएंगे कैसे? पहली चीज। अब 70 वर्ष से आयुष्मान कार्ड में बनाए, कह रहे थे आयुष्मान कार्ड बना के उसमें अब 70 वर्ष वालों को और ज्यादा सुविधा देंगे। बस आयुष्मान योजना में सबसे खामियां दी, जिसके पास फ्रिज है, मोबाइल है, क्रेडिट कार्ड है, उनको मिलता ही नहीं। हमने तो कह दिया 7 साल कोई भी हो, कोई वो जरूरत नहीं है, हम तो सबको दे रहे हैं स्वास्थ्य की। तो इसमें कहीं ना कहीं लकुना है, और नकल करी है, पर नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है, उसमें अकल की कमी है। और थोड़ा सा इनको अगर अच्छी तरह करते तो जनता कुछ भला होता। जो हम लोग लगातार भला कर रहे हैं, फ्री इलाज, फ्री बिजली, फ्री अच्छी शिक्षा, फ्री तीर्थ यात्रा, पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए 18,000, बुजुर्गों के लिए इलाज, संजीवनी योजना, दलितों छात्रों की मुफ्त शिक्षा, और अभी हम लोगों ने जो कहा 50% मेट्रो में भी केंद्र सरकार और हम लोग भी 50% दे, और बसों में छात्रों के लिए फ्री। ये सब लोगों ने अच्छी योजना करी जो फायदा करेगी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। ऐसा करना चाहिए, और कोई भी अगर हमें देख के करता तो अच्छी बात है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपने भी अपने घोषणा पत्र में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखी हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को विकास से ज्यादा मुफ्त की रेवड़ियां रास आ रही हैं? देखिए आलोक जी नमस्कार, सभी हमारे पैनलिस्ट को नमस्कार, और देश के आपके दर्शकों को नमस्कार। फ्री की रेवड़ियां जब पहले से देश के प्रधानमंत्री जी आए और बड़े सपना के सौदागर बनकर जुमलों के बादशाह बने, जब 2014 में सत्ता में आए तो 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते का एक बड़ा जुमला दिए। 81 करोड़ 30 लाख लोगों का फ्री का राशन कोई अपने घर के कोई बाप से नहीं दे रहा है। हमारे टैक्सेस के पैसे हैं, गरीबों के टैक्सेस, आम आदमी के टैक्सेस के पैसे से आप देख कर कोई योजना फ्री नहीं होता है। सब जनता का काम जनता के साथ होता है। रेवड़ी का नाम यही लेते थे,
और रही बात इस संकल्प नहीं नकल पत्र की है, कांग्रेस ने पहले घोषणा किया 25 लाख मेडिकल सब्सिडी, तो 10 लाख किए। कांग्रेस ने कहा 500 रुपया में सिलेंडर। ये तो घोषणा दे के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अन्य राज्यों में आए थे 500 रुपया, 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। आज तक उनको नहीं मिल रहा है, ठगा महसूस कर रहे हैं। ये जो कहते हैं करते नहीं है, बस जुमलों का बादशाहियत इनका एक बन गया है। देश को ठगो और एक को कहते हैं आपदा, ये देश के लिए विपदा हो गए। जिस तरह देश पे 70 साल में 54 लाख करोड़ कर्ज था, आज 275 लाख करोड़ कर्ज हो गया। तो एक बच्चा पैदा होने से पहले, पेट में आने से पहले 2,75,000 कर्ज में आ जाएगा। तो इस तरह का भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी हो गई है। और जिस तरह से का साथ आप पार्टी की दे रहा है, जिस तरह से आप पार्टी करती है कि मैं स्वच्छ और दिल्ली को शिक्षा और स्वास्थ्य में दुर्लभ बना दिया हूं, जिसका कोई जोड़ नहीं है। पेरिस बनाने के लिए जो संकल्प लेके माननीय केजरीवाल जी आए थे, लोकपाल बिल की बात करते थे, वो परलोक सुधार गया। लोकपाल आज तक पारित नहीं हुआ, जिससे पार्टी इनकी खड़ी हुई। और जिस तरह से कांग्रेस पर शीला दीक्षित के बनाए हुए और किए गए कार्यों को जिस तरह से काली पोतने के लिए 10,000 पेज का कहे कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, मैं दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उस नाम पे सत्ता में आए। एक बड़े ठग है जो सत्ता में भ्रष्टाचार कांग्रेस पर लगाए, सारे भ्रष्टाचारी पाउडर से धोकर अपने साथ जोड़ लिए। तो ये लोग दोनों दिल्ली समझ चुकी है कि ये दोनों के बस की बात नहीं है। जो संवारती है, सजाती है, महिला की सुरक्षा की गारंटी एक दूसरे पर ही लोग करते हैं। और महिला सुरक्षा की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, आज केंद्र शासित राज्य है, दिल्ली वाले व्यापारी भी निकलते हैं, पार्क से गोली मार दिया जाता है और महिला घर में सुरक्षित पहुंच सकती है। आलोक जी, इस तरह का दुर्दशा दिल्ली का है। दिल्ली के सड़कों में गंदगी, दिल्ली के जो पेड़ हरे भरे दिखते थे, आज पॉल्यूशन से भरे हुए हैं। आज दिल्ली कह रही है कि हमको स्वच्छ शीला दीक्षित वाला दिल्ली चाहिए, कांग्रेस वाली दिल्ली चाहिए, जो स्वच्छता का एक नकली अभियान आते हैं। लेकिन जो स्वच्छ दिल्ली था और देश का दिल था दिल्ली, आज दरिंदों का अड्डा बन गया है दिल्ली। इनसे मुक्त करना है। ठीक है, तो ठीक ये है। देखिए आलोक, रेवड़ी प्रथा नहीं होता है। जब आप देते हो तो उसको कहते हो रेवड़ी प्रथा है। आप देखिए कांग्रेस 2500 रुपया महिलाओं के लिए देने का पहले बोल दिया, इसका 500 रुपया सिलेंडर देने के लिए घोषणा दिल्ली में कर दी, उसके बाद नकल किए। 25 लाख रुपया मेडिकल सब्सिडी देने के लिए बोले, वो नकल करिए। 8500 रुपया युवाओं को 1 साल तक इंटर्नशिप देने की बात का है। ये नकल करने वाली पार्टी असल तो है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं है, वो तो अंग्रेजों से निकली हुई पार्टी है, जो देश के आजादी तक को नहीं जानते। आरएसएस प्रमुख और भाजपा के लोग आजादी 1947 वाली और जो शहादत दिए शहीदों पर अपमान करने वाली पार्टी है। ये देश के हित का नहीं सोचती है, ये देश को कर्ज के बोझ से लाते जा रही है। ठीक है। संकल्प लेके आते हैं मोदी जी, मंगलसूत्र मुजरा तक पहुंच गए थे लोकसभा में, अब ये देखिए कहां तक पहुंचेंगे। इनका संकल्प कहीं भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है लक्ष्य जी, पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी को और उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से एहसास हो गया, बीजेपी को अच्छी तरीके से एहसास हो गया है कि दिल्ली की सत्ता अगर पानी है तो मुफ्त की रेवड़ी देनी ही पड़ेगी। इसीलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में मुझे लगता है चेंज किया है और आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। आलोक जी, मैं अरुण चंदेल जी की बात का जवाब देना चाहूँगा कि ये जो कह रहे हैं पहले कि 2100 रुपये से बढ़ाकर भाजपा ने 2500 रुपये कर दिए, तो पहले मैं जब इनको ये बताना चाहूँगा कि सन 2015 में जरा पहले ये पीछे जाके देखें कि इन्होंने कितने प्रोमिसेस किए थे दिल्ली की जनता से, ठीक है, और उन प्रोमिसेस में से कितने प्रोमिसेस ये पूरे कर पाए हैं, वो डिलीवर कर पाए हैं, और कहाँ का क्या क्या इन्होंने बोला था। जरा एक बार ये पीछे जाके एक बार उस चीज़ को गौर से देख लें। अब मैं बात करता हूं अपनी भाजपा के बारे में, बताता हूं कि ना ही कभी भी भाजपा ने किसी भी पार्टी को देखकर कोई अपना मैनिफेस्टो कभी निकाला है और ना ही कभी निकालेगी आगे, और ना ही ये वाला निकाला है। उसका मान्य ये है कि 2100 रुपये आपने कैसे पहले निकाले, पहले तो आप ये बता दीजिए, और फिर मैं ये बता देता हूं कि 2500 रुपये हमने कैसे रखे, मैं ये बता देता हूं। 2100 रुपये आपका निकालने का आपके पास कोई भी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ये मैं
एक बिल्कुल कंफर्मेशन से बोल सकता हूं कि आपके पास इसका बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि हम 2100 रुपए क्यों देना चाह रहे हैं, बस देना चाह रहे हैं, क्यों देना चाह रहे हैं ये किसी को नहीं पता। अच्छा, सिर्फ महिलाओं को ही क्यों देना चाह रहे हैं, पुरुषों ने क्या बिगाड़ा आपका? ठीक है, अब दूसरी बात एक और पे आ जाते हैं। अभी एक जुमला और फेंक दिया आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले कि हम मंदिरों के पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देंगे। आज से 10 साल से लेके अरब तक, इनसे पहले भी इलेक्शन हुए हैं, आज से पहले ग्रंथी नजर नहीं आए आम आदमी पार्टी को, या पुजारी मंदिरों के नजर नहीं आए आम आदमी पार्टी को। वो 18,000 रुपए की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं? आप ये भी बता दीजिए। 2500 रुपए की तो ये है कि हमने अपना कैलकुलेशन करके उस चीज को उतना ही अमाउंट फिक्स किया है कि हम उतना ही दे सकते हैं। आप ये बता दीजिए आपने 2100 रुपए कैसे दिया है? आप बात करते हैं कि भाजपा आम आदमी के मैनिफेस्टो को कंटिन्यू कर रही है, उसी के ऊपर चल रही है। आप अपने अपने पहले प्रोमिसेस तो बताइए कि जो आप 2015 से करते, जो आपने बोले हैं उसमें कितने इंप्लीमेंट आपने करे हैं? भाजपा ने तो 99.9% इंप्लीमेंटेशन डिलीवर की है क्या कहते हैं सिटीजन्स को अपने कंट्री के। और बात करें डेवलपमेंट की, मैं बात बताता हूं जो कि क्या कहते हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये भी इनका भी मैं बता देता हूं कि आप अगर आज कहीं भी फॉरेन में जाते हैं तो मोदी जी की जय जयकार होती है, मोदी जी के कामों की जय जयकार होती है। ठीक है, ठीक है। अरुण जी, आपको लगता नहीं कि आपको जैसे के तैसा मिल गया है और अब बीजेपी से निपटना आपके लिए मुश्किल भरा काम होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने आपको कहा था नकल तो कर रहे हैं पर अकल की जरूरत है। हम ये कहना चाहेंगे कि हमने पहले भी योजनाएं करी, कुछ जरूर सब करा, हमने बजट भी अच्छा दिखाया। अब ये चाह रहे हैं कि हम अपनी कैसे करते ये पद्धति सीखना चाहते हैं, तो उसको भी सिखा देंगे। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी, सेवक जी, वो आगे बता देंगे हम कैसे कर रहे हैं। उन्होंने पहले बिजली के लिए बताया कैसे, और ये बताया जो हजारों करोड़ जो आपने दे दिया अपने मित्रों को, जो बाहर बैठे हैं हजारों, नीरव मोदी उनसे पैसा नहीं ले पाए। हम तो जो पैसा हम स्कीम में लगा रहे हैं वो जनता में लौट के आ रहा है, और जनता इस समाज पे आ रहा है, और वो कैसे हमारा ये चल रहा है सर्किल, वो उन्होंने साफ साफ बताया अपना कैसे हमने पैसा कहाँ रोटेट हो रहा। हम कम से कम देश से बाहर पैसा तो नहीं जा रहा, और हम पैसा हजारों करोड़ बाहर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, तो क्या करेंगे? हमारा पैसा तो हम जो कर रहे हैं वो हम जिनको दे रहे हैं वो लौट के हमारे दुकानदारों के पास आ रहा है, तो बसों में आ रहा है, चीजों पे आ रहा है, और चीजें बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। हमारी पद्धति तो ये है। और दूसरी चीज है, हजारों करोड़ रुपए हम ऐसे लोगों को नहीं दे रहे वित्तगण को, जिनको दे दें वो दबा के बैठ जाए, गरीब जनता गरीब बनी रहे। तो योजना हमारी अलग है। हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के जिसमें पैसा आएगा जनता मूवमेंट होगा। ये जो कहते हैं रेवड़ी, ये रेवड़ी नहीं होती है। किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाइए, वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, और ये बुनियादी है, वहाँ मुफ्त होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ्त होता है। टैक्सेस लगते हैं, वो अन्य चीज लगते हैं, पर यहाँ तो गब्बर सिंह टैक्स इतना लगा रखा है, हर चीज में टैक्स है, हर चीज में टैक्स है। आदमी पता है, युवा शक्ति है बहुत प्रताड़ित है। इन्होंने जो अभी लाए लेके अग्निवीर क्या हो गया उससे देखिए, अब बेरोजगारी आज बढ़ी हुई, कहते मैंने ये कहते, आप यथार्थ में जाएंगे तो आदमी परेशान है। आने वाला समय अपने आप बता देगा। ठीक है कि अच्छा जो करा तो आज सरकार बना पाए, और आप जब बुरा करेंगे तो आगे कैसे सरकार चलेगी? जी ठीक है, ठीक। स्वामीनाथ जायसवाल जी, इनके अरुण चंदेल जी के 10 सालों से पहले 15 साल तक आपने दिल्ली में राज किया, विकास की गाथा लिखी, जिसका विरोधी भी चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली में विकास हुआ। पिछले 10 सालों में जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, उसके बाद से आप खाता खोलने को तरस रहे हैं। इस बार सारे दिग्गजों को आपने मैदान में उतार दिया है। इस बार कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है आपको? ये माना जाए कि इस बार आपकी स्थिति पिछले 2 चुनाव जैसी नहीं होगी? आलोक जी, आप ग्राउंड रिपोर्ट आकर देख लीजिए। अब जनता जान गई है कि 2 ठगों के बीच में उदय होगा। अब नया उदय होने जा रहा है, पूरा कांग्रेस स्थापित होने जा रहा है। ये देखिए, हम जैसे बोल रहे थे हमारे भाजपा के प्रवक्ता, एक बात में ही हरियाणा में 500 रुपए में सिलेंडर देने के बाद कहते यूपी में 500 रुपए सिलेंडर, राजस्थान में 500, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, और यहाँ भी जुमला का एक इतिहास रचने के लिए आ गए। तो एक आज तक तो एम्प्लॉयमेंट किए नहीं, दिए नहीं, तो ये लोग कहते हैं नौकरी 2 करोड़ की बात कहते हैं, आज कटोगे तो बटोगे, नौकरी मांगोगे तो पीटोगे। ये इनका धारणा बन गया है। देश को बांटने काटने की बात करते हैं। देश में जब चुनाव आता है हिंदू मुसलमान और ये सब की बात आता है, इंडिया पाकिस्तान, और इस तरह की भावनाओं से पीड़ित है। ये देश के हितकारी योजना इस तरह से बोले, विदेश में डंका 66 लाकर अब
पैसा खर्च कर कर चेहरा चमकाया गया। कोई विदेश में टंका नहीं, अमेरिका इनको तलवा झटाने के लिए सोच रही। जिस तरह से इन्होंने डैंग फेंकने का काम, मिलियन ट्रिलियन की बात करते थे, महंगाई की मार, जनता तरफ है, किसान तरफ है, इन लोगों का तो बातों में मस्त है कि चुनाव कराओ, जीती हुई सरकार को खरीदो, विधायक खरीदो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स और चुनाव आयोग का इनका जो बना हुआ संस्था अपना बना प्राइवेट कंपनी बना के यूज कर रहे हैं। तो देश का जनता समझ चुकी है, कल तक किसको भ्रष्टाचारी करते थे, अत्याचारी करते थे, आज निरंतर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में महिलाओं सुरक्षित नहीं, अत्याचार बलात्कार, इस पे चर्चा नहीं होता। युवाओं को नौकरी न केजरीवाल जी दे पाए न या मोदी जी दे पाए। इस लोग बड़े बड़े झांसे, और जिस तरह से केजरीवाल जी आज तक अडानी पर नहीं बोले कि अडानी को पूरा तिजोरी खाली कर दिए मोदी जी। एजेंट का काम किया गया, श्रीलंका, बांग्लादेश और सारे जगह ले गए साथ, वहां के हर जगह का बिजनेस एक जगह सीमित हो गया है, देश का संस्था को दे दिया गया। तो इस तरह की बात है, रेवड़िया बनाने की बात हो, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। वो लोग चुनाव जीत के आते हैं तो काम नहीं करते। अब यानी स्वच्छता अभियान चलाया गया। अब देखिए बड़े बड़े जब इनसे नौकरी मांगेगा तो कहेंगे कि कल कारखाने, फैक्ट्रियां और डेवलपमेंट के बात कहिए, सेक्टर की बात कहिए, तो कहते हैं कॉरिडोर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, मंदिर बना दिया। ये कौन सा बना दिया? मंदिर तो देश के भक्तों के पैसा था, और जो तो मंदिर बना तो उसका कोर्ट ने किया इजाजत और कोर्ट से विजय होकर विजय प्राप्त करके बना। इनका क्या हाथ था? ठीक है, लेके के दौड़ में देश को भटका स्वामीनाथ जी, रहे हैं, लटका रहे हैं, फटका रहे हैं। आज देश का युवा किसान कब तक रेवड़ी की बात करोगे? कभी एम्प्लॉयमेंट करो, किसानों के एमएसपी की दुगनी आय की बात। ठीक है स्वामीनाथ जी, स्वामी जी आपके पास आऊंगा। लक्ष्य जी, केजरीवाल कहते हैं कि ये बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं है, ये केजरीवाल पत्र है, और ये भी कहा कि जब सब काम केजरीवाल से सीखकर ही करने हैं तो बीजेपी के लोग, दिल्ली के लोग बीजेपी को क्यों वोट दें? आलोक जी, जो अरुण जी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का, ये आम आदमी का संकल्प पत्र है, जो उंगली इस पे उठाई जा रही है, जरा ये बताएं कि अभी कि ये कहते हैं कि हम डुप्लीकेसी कर रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये हुआ कि डुप्लीकेसी कर रहे हैं। अरे आप तो खुद एक डुप्लीकेसी के एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं, आप संयोजक हैं आज पार्टी के, आम आदमी के, ठीक है। आप ये बोलते हैं मोदी जी को फ्रंट पे आना चाहिए, मोदी जी को फ्रंट पे आना चाहिए। आप आतिशी जी को लाइए ना फ्रंट पे मैनिफेस्टो के अंदर, वो क्यों नहीं बोलती? आप ही क्यों हमेशा बोलते हैं? अगर आप ये बार बार इस बात को बोलते हैं कि मोदी जी को आगे फ्रंट पे आके बताना चाहिए मैनिफेस्टो में कि ये रेवड़ी क्या है, गज्जक क्या है, ये सब चीजें, ठीक है। और बात करते हैं आम आदमी के इसकी क्या कहते हैं मैनिफेस्टो के बारे में, कि जो बार बार उंगलियां उठाती है भाजपा के ऊपर कि भाजपा उसी चीज को कंटिन्यू करना चाह रही है। अरे कंटिन्यू नहीं करना चाह रही, वो अपना लाके उसको इंप्लीमेंट करना चाह रही है, जैसे कि पहले उन्होंने इंप्लीमेंट की है। और बात करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी जायसवाल जी की, कि मंदिर की बात करते हैं। मंदिर से दुनिया को आज से नहीं, एशियन टाइम से, प्राचीन काल से क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट मिलता आ रहा है। तो मैं दो ही एग्जांपल दूंगा, उसी से पता चल जाएगा। जब मंदिर प्राचीन काल हुआ करता था तो प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करता था, जहां पे शिक्षाएं मिलती थी, गुरु शिक्षाएं देते थे। दूसरा, एक वैद्य जी बैठा करते थे जिसको आज हम मेडिकल साइंस बोल देते हैं। तो मंदिर का तो एक इतना अच्छा उदाहरण है कि मंदिर से तो पता नहीं कितने लोगों को, और कहीं भी अगर आप देश में देखेंगे या विदेश में देखेंगे, जहां जहां मंदिर है वहां पे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी मिली हुई है। और बात करते हैं हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो मोदी जी तो ऐसे है। एक सेकंड जी, पहले मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। एक प्रश्न दे रहा हूँ मैं, उसको जवाब दीजिए। जी पहले मैं एक बार बोल लूं, फिर आप बोल लीजिएगा। मैं मना नहीं कर रहा, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बीच में बोल रहा था। तो एक बार बात अपनी पूरी कर लेता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो इतने आदरणीय मान्य हैं, जितने भी वहां पे राम मंदिर के टाइम पे जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे, तो क्या कहते हैं उन्होंने तो अपने हाथों से पुष्प की वर्षा करी है उनके ऊपर। तो इससे बड़ी बात आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने कि ऐसा कभी किया हो। और दूसरी बात, जितने भी प्रयागराज में जितने भी लोग थे जो वहां पे काम कर रहे थे, उन तक के मोदी जी ने अपने हाथों से उनके चरण स्पर्श करे हैं, चरण धोए हैं। तो इससे बड़ी बात ठीक है स्वामीनाथ जी और लक्ष्य जी। अरुण जी, एक संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगा। आपको ऐसा क्यों लगता है
कि स्वामीनाथ जायसवाल जी और लक्ष्य जी मिले हुए हैं, क्योंकि हमेशा आप कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी फंडिंग कर रही कांग्रेस को, बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस लड़ रही है। बात सच है, देखिए बहुत संक्षिप्त में। अब इसलिए कह रहे हैं, हाँ ये मिले हुए हैं क्योंकि इन्होंने देखिए कांग्रेस ने अब आम आदमी पार्टी मुकदमा करा, किसके कहने में करा। दूसरी चीज है कि जहां जहां ऐसी जगह कैंडिडेट लग रहा है उनको कांग्रेस जीतने, वहां बीजेपी अपना हाथ खींच रही है, ये भी देखा। ये बात मतलब हम नहीं कह रहे, वहां दिल्ली के वासी कह रहे हैं, उन्होंने खुद बताया कि ये बीजेपी लगी हुई है और जहां कांग्रेस है वो चाहती कांग्रेस है। हम लोग सिर्फ एक मकसद है, आम आदमी पार्टी को किसी तरह हटाओ, पर आम आदमी सरकार बनने जा रही है, इनकी कहीं ना कहीं साठगांठ है। और आप देख चुके हैं भ्रष्टाचार, उस बारे बात निकली जूता कंबल के बारे में, पर ये कहना चाहेंगे पुष्प कह रहे पुष्प बरसाओ, अब मेरे सैनिकों में पुष्प बरसा दे तो अच्छा रहता। दूसरी चीज जो एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हो, क्या एजुकेशन पॉलिसी बोला तीर कमान चलाएंगे, भाला लेके चलेंगे? अरे तक्षशिला ठीक करा दो, और अभी क्या कहते हैं नालंदा ठीक करा दो। अगर ठीक सही में तो अगर काम कर रहे हो तो ऐसा करो। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। लक्ष्य जी आपका बहुत शुक्रिया करूंगा, स्वामीनाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, अरुण चंदेल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े वादों पर भरोसा करती है या फिर आपके मुफ्त योजनाओं पर। अब आने वाले कुछ दिनों में राजनीतिक माहौल और गर्म होगा, कौन जीतेगा और किसकी रणनीति कारगर साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मुद्दे की बात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार। आपको दिल्ली वासियों से कोई लेना देना नहीं है, आपको राजनीति करनी है। इन रेवड़ियों को बांटने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अप्रूवल ले ली है।